भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल अमेरिका ने भारत के सोलर प्रोडक्ट्स के ऊपर एंटी डंपिंग शुल्क, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। अब इसके क्या परिणाम होंगे, यह कदम अमेरिका के द्वारा क्यों उठाया गया है, इसी विषय पर आज की हमारी चर्चा केंद्रित होगी। साथ साथ यह भी समझेंगे कि यह एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है, और इसके अलावा इससे पहले भी एक तरह की ड्यूटी पहले से भारत के इन प्रोडक्ट्स पर लगाई गई थी, उसको भी समझेंगे। और यह भी समझेंगे कि ये दोनों ड्यूटीज मिलकर अब कैसे भारत के इन प्रोडक्ट्स पर नकारात्मक इंपैक्ट डाल रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य कौन बना बाधा, इस शीर्षक के अंतर्गत। तो देखिए, खबर हमारी यही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जो सोलर प्रोडक्ट्स हैं, उन पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। और इसके माध्यम से दरअसल ये निर्णय यूएस वाणिज्यिक विभाग द्वारा लिया गया है। बेसिकली सोलर सेल और साथ साथ इससे संबंधित जो अन्य मॉड्यूल्स हैं उस पर यह लगाया गया है। और कितना लगाया गया है, तो 123.4% का ये टैक्स लगाया गया है। 123.04% के आसपास ये टैक्स है। इसके अलावा अगर देखें तो पहले से ही एंटी डंपिंग ड्यूटी के अलावा पहले से ही आप देखेंगे कि 125.87% जो है काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगी हुई थी। तो पहले से 125% से कुछ ज्यादा टैक्स आपको पहले से देखने में मिल रहा था, और 123% का अभी ड्यूटी लगा दिया गया। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी और साथ साथ जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, ये दोनों मिलकर कितने हो जा रहे हैं, लगभग 234% से ज्यादा हो जा रहा है। अब इस तरह से जो भारत के सोलर प्रोडक्ट से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, उनके द्वारा जो एक्सपोर्ट किया जाने वाला सामान है, उस पर एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अब क्या इससे असर पड़ने वाला है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है यह समझना कि दरअसल अमेरिका ने यह कदम उठाया क्यों है। तो देखिए, अमेरिका का यह कहना है कि जो भारतीय सोलर प्रोडक्ट्स थे, यानी कि भारत की जो कंपनियां ये सोलर प्रोडक्ट्स बना रही थी, तो उचित कीमत से कम दाम पर ये वहां पर बिक रही थी। और जब एक उचित कीमत से कम दाम पर कहीं पर भी कोई चीज बिकती है, तो वो वहां सस्ते दाम पर विदेशी उत्पाद क्या करता है, उस जगह पर जाकर कब्जा कर लेता है। यानी कि वहां के जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी तुलना में वो काफी सस्ता होता है, तो एक तरह से उसका दबदबा हो जाता है, उसका कब्जा हो जाता है। तो ऐसी दशा में इसको कहा जाता है डंपिंग, यानी कि विदेशी माल का किसी देश में आकर वहां के लोकल प्रोडक्ट्स की तुलना में कब्जा कर लेना, तो ज्यादा भरमार उसकी दिखेगी। इस कंडीशन को डंपिंग कहते हैं। इसी के एवज में, इसी को कम करने के लिए, इस दुष्प्रभाव को रोकने के लिए, जिस देश में यह प्रभाव देखा जाता है वो देश क्या करता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है। तो भारत के जो सोलर प्रोडक्ट्स थे, अमेरिका का यह कहना था कि वो वहां के कम दामों पर जा रहे थे, और जिसकी वजह से वहां के लोकल प्रोडक्ट्स जो है वो प्रभावित हो रहे थे। और इसलिए अमेरिका ने यह कदम उठाया है, इन प्रोडक्ट्स पर, जो सोलर प्रोडक्ट्स हैं उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन सवाल उठता है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है। तो आइए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि यह ड्यूटी क्या होती है। तो देखिए, अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात करें तो एक संरक्षणवादी ड्यूटी होती है, यानी कि संरक्षणवादी शुल्क होता है। ये तो आपको पहले ही समझ में आ गया कि जो विदेश से आयात सामान होता है उस पर लगाए जाने वाला एक तरह का ड्यूटी, एक तरह का टैक्स होता है, एक तरह का टैरिफ होता है। जब कीमत जो होती है उस सामान की, विदेश से आने वाले सामान की जो कीमत है, वो उस देश के प्रोडक्ट्स की तुलना में या उचित बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर अगर आयात हो रहा है, तो उस पर लगने वाला ये एक प्रकार का ड्यूटी होता है। डंपिंग की कंडीशन में ही लगाया जाता है, यानी कि कंपनी किसी उत्पाद को उस कीमत से काफी कम कीमत पर जब निर्यात करती है। इनका यह कहना है कि भारत में जो कंपनी है वो भारत के लोकल जो मार्केट है उसमें जिस दाम पर उस प्रोडक्ट को बिकना चाहिए, उससे भी कम दाम पर वो निर्यात कर रही है यूएसए में। तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए, ताकि यूएसए के मार्केट में भारतीय प्रोडक्ट्स जो है उसका एकाधिकार टाइप मामला ना हो जाए, इसलिए संरक्षणवादी शुल्क के तौर पर इस एंटी डंपिंग शुल्क को लगाया गया है, ऐसा कहना है अमेरिका का। अब ये अगर हम बात करें तो बेसिकली इसको लगाने के पीछे यही इनका था कि जो डोमेस्टिक मार्केट है, यानी कि भारत का जो घरेलू बाजार है, वहां से भी कम दाम पर यहां पर ये वस्तुएं, जो सोलर प्रोडक्ट्स हैं, ये निर्यात किए जा रहे थे। अब देखिए, इसमें ये तो हो गया आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी। लेकिन स्थानीय व्यवसाय और बाजार की रक्षा करना इसका एक उद्देश्य बताया गया है अमेरिका के द्वारा, कि वहां के लोकल मार्केट, जो लोकल मार्केट जुड़े हुए थे, जो प्रोडक्ट्स बना रहे थे सोलर से रिलेटेड, वो प्रभावित हो रहे थे। उनकी प्रतिस्पर्धा भारतीय जो इस सोलर हम कह सकते हैं प्रोडक्ट्स हैं, उनकी तुलना में वो टिक नहीं पा रहे थे। अब देखिए, डब्ल्यूटीओ क्या कहता है इस चीज को लेकर। तो डब्ल्यूटीओ भी कहता है कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा से, निष्पक्ष जो प्रतिस्पर्धा है उसको बचाए रखने के एक साधन के रूप में
डंपिंग रोधी जो उपाय हैं उनका उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो टैक्स लगाया गया है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है, WTO ये कहता है कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के साधन के तौर पर डंपिंग रोधी उपाय का उपयोग किया जा सकता है। तो इसलिए ये WTO की हम कह सकते हैं गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही लगाया गया है। और हालांकि घरेलू उपभोक्ता को इससे क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ के घरेलू उपभोक्ता को जब कंपटीशन ज्यादा होगा, प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है कि सस्ती कीमत पर वहां की भी कंपनियां मजबूर होंगी कि सस्ता प्रोडक्ट दें अपने यहाँ पर। तो इससे घरेलू वहां के जो उपयोग करने वाले लोग हैं उनको हो सकता है उस उपभोक्ता को बढ़ी कीमत थोड़ी सी दिखाई देगी। अब भारत में अगर देखें तो अब इसमें भारत में एंटी डंपिंग या एंटी सब्सिडी, ये दोनों की अगर बात करें, इसको अगर भारत के संदर्भ में देखें तो एंटी डंपिंग और एंटी सब्सिडी को कौन यहां पर इसको प्रशासित करता है, तो यहां पर इसके लिए एक एजेंसी बनाई गई है। अगर यही कंडीशन अगर भारत को ऐसा करना हो, भारत को अगर किसी दूसरे देश का सामान भारत में आ रहा हो, अगर ऐसा लगता है कि वो भारतीय मार्केट को प्रभावित कर रहा है, तो यहां पर इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके प्रशासन को देखने के लिए किस एजेंसी को बनाया गया है, तो याद रखिएगा DGTR उसके लिए है भारत में। DGTR वो क्या करता है, ऐसी दिशा में अगर भारत में ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होगी जैसा कि अभी आपने अमेरिका में देखा, तो ऐसी दिशा में DGTR यानी कि डायरेक्टरेट जनरल, जिसका नाम फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, इसका फुल फॉर्म है। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, जिसको कि DGTR कहते हैं, इसके द्वारा भारत में ऐसी दशा में जब एंटी डंपिंग या एंटी सब्सिडी का मामला होता है, तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा क्या होता है, संचालित होता है। इसके द्वारा ये चीजें कंट्रोल की जाती हैं। अब दूसरा जो आपको कॉन्सेप्ट एक देखने में आया था कि एक तो ये आप समझ गए कि बाजार मूल्य से कम कीमत पर अगर कोई सामान बिक रहा है किसी देश में, बाहर से वो सामान आया हुआ है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। एक और चीज आपको जो शुरू में ही बताया गया कि पहले से ही यहां पर जो प्रोडक्ट थे, यानी कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी थी, उस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी पहले से लगा हुआ था। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है उसको भी समझ लीजिए। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जिसको कि CVD कहा जाता है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होता है, तो दरअसल आयात सब्सिडी के निगेटिव इंपैक्ट से बचने के लिए घरेलू उत्पादकों की रक्षा के लिए लगाया जाता है। ये आपको सुनने में थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, लेकिन इसको आसान एग्जांपल से समझिए। देखिए, मान लीजिए कि किसी देश से कोई चीज आप आयात कर रहे हैं, सपोज दैट आप मान लीजिए सोलर पैनल ही है, एक सोलर पैनल आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि अमेरिका की यहां पर मामला देख रहे हैं, USA का यहां पर मामला है, तो मान लीजिए कि एक इंडिया में बना हुआ सोलर पैनल है, ठीक। अब इंडिया में बना हुआ सोलर पैनल एक अमेरिका में आ रहा है, और एक ऐसा सोलर पैनल है जो कि अमेरिका में ही बना हुआ है। एक यहाँ कहाँ बना हुआ है, तो USA में ही बना हुआ है। अब इंडिया में जो बना हुआ है, इसकी भी मान लीजिए कीमत 800 रुपए है, और जो USA में बन रहा है इसकी भी कीमत 800 रुपए है। ये यहां पर आ रहा है USA में 800 रुपए में, ये भी बिक रहा है, ये आ रहा है ये भी 800 रुपए में बिक रहा है। उदाहरण के लिए आपको समझाया जा रहा है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि इंडिया में इसको बनाने में 200 रुपए की सब्सिडी दे दी जा रही है भारतीय सरकार द्वारा। तो अब ये क्या करेगा, इसका जब निर्यात करेगा तो ये निर्यात 600 रुपए में ही कर रहा है, तो ये अब इस मार्केट में पहुंचेगा तो 600 रुपए में ही ये बेच सकता है। तो इससे क्या होगा कि यहां पर ये USA में जो बना है ये 800 रुपए में ही बिक रहा है, लेकिन भारतीय सामान जो सब्सिडी की वजह से, जो कि यहां पर इस सरकार के, अब यहां पर कोई भी देश हो सकता है, तो इसके द्वारा दिए जा रहे सब्सिडी की वजह से इसका जो कम प्राइस है वो यहां पर लोकल प्रोडक्ट को क्या करेगा, उससे सस्ता बिकेगा। तो इस तरह से यही बात यहां पर कही जा रही है, इसी मार्जिन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि लोकल प्रोडक्ट जो है वो प्रतिस्पर्धा बनाए रखे बाहर से आयात किए गए सामान की तुलना में। तो इसके लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाया जाता है, यानी कि ये शुल्क तब लगाया जाता है जब निर्यातक कंपनी, यानी जो भी देश निर्यात कर रहा है उस कंपनी को सरकार से सब्सिडी मिलती है, यानी कि यहाँ की सरकार जो सब्सिडी दे रही है उसकी वजह से यह सस्ता बिक रहा है। अब इसी मार्जिन को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा, यहां पर मान लीजिए USA ने 200 रुपए का यहां पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दिया, तो अब ये भी 800 का बिकेगा, तो दोनों में समान प्रतिस्पर्धा हो गई। तो इस चीज को काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहते हैं। तो भारतीय प्रोडक्ट पर अमेरिका में काउंटर वेलिंग ड्यूटी पहले से लगी हुई थी। वो कितनी थी, तो वो 125.87% थी, और हाल ही में एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगा दी गई है 123.04%। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भारतीय प्रोडक्ट जो काफी सस्ते में वहां पर पहुंच रहे थे, अब उन पर इन दोनों ड्यूटीज के मिल जाने से 234% उनके दाम में इजाफा हो जाएगा। तो वहां के जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनकी तुलना में जो पहले सस्तापन था, अब ये महंगे हो जाएंगे। तो कह सकते हैं कि हम इनकी प्रतिस्पर्धा पर क्या पड़ेगा,
नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब इससे क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है, एक नजर उस पर भी डालते हैं। देखिए, पहला तो यही है नकारात्मक प्रभाव कि भारतीय सामान अब क्या होगा, अब जो अमेरिकी बाजार में जाएगा तो महंगा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो पहले हम प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, हमारे जो प्रोडक्ट थे, विशेष तौर पर सोलर सेल और इससे जुड़े हुए जो मॉड्यूल्स थे, अब वो क्या होंगे, जब महंगे हो जाएंगे तो प्रतिस्पर्धा में कमी आएगी। हम उनके कंपटीशन में जब महंगे बिकेंगे तो हम कहीं ना कहीं उनसे पिछड़ेंगे। साथ साथ मुनाफे और निर्यात में भी गिरावट आएगा, यानी कि जो एक्सपोर्ट अभी तक ज्यादा था, मुनाफा कम होगा तो निर्यात भी प्रभावित होगा ही होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि नकदी प्रवाह पर दबाव पड़ेगा, यानी कि नकदी प्रवाह जो ज्यादा था अब वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट उस पर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है वो भी प्रभावित होगा। कैसे प्रभावित होगा, तो आप जान रहे हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक कितना, तो लगभग 500 गीगावाट, 500 गीगावाट हम क्या करेंगे, हम गैर जीवाश्म ईंधन से हम क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे। तो गैर जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न करने के लिए ऐसी जो कंपनियां हैं जो इस तरह की नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है, उनका मजबूत होना जरूरी है। अगर ये कंपनियां मजबूत होंगी तो हम नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कर पाएंगे। तो या तो अब इसका उपाय यह है कि ये कंपनियां अगर कमजोर होंगी, उनका निर्यात प्रभावित होगा, तब घरेलू डिमांड को हम या तो बढ़ाएं। साथ साथ एक और चीज किया जा सकता है कि यूरोप और पश्चिम एशिया की ओर अब हम मार्केट तलाशें, क्योंकि अमेरिकी मार्केट जो हमारा प्रभावित हो रहा है उसके विकल्प के तौर पर यूरोप और पश्चिम एशिया के मार्केट को हम देख सकते हैं। तो मुनाफा और निर्यात दोनों कम हो रहा है, भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा कम हो रही है, तो कम ये हम कह सकते हैं कि जो गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट का हमको प्राप्त करने का लक्ष्य हमने रखा है, नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य जो रखा है, अब उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो घरेलू सोलर डिमांड को बढ़ाना होगा और साथ साथ हमको यूरोप और पश्चिम एशिया की मार्केट को अब एक विकल्प के तौर पर देखना होगा। नहीं तो नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य जो है वो प्रभावित होता फिलहाल की स्थिति में दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सूचना के ऊपर। अगर आप कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी, चाहते हैं कि कम समय में एक बेहतरीन मार्गदर्शन आपको मिले जो आपके सिलेबस को कंप्लीट करे, तो आपके लिए हमारे पास बेहतरीन कोर्स जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की खास बात यह है कि 14 महीने में आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के जीएस की तैयारी को यह संपूर्ण तौर पर कराता है। साथ साथ इसमें आपको 18 टेस्ट देने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है। साथ साथ हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में यह कोर्स उपलब्ध है और साथ साथ 34,999 में अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिल जाता है अगर आप अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। इस कूपन कोड का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, तो इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाइए, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स को सर्च करिए, वहां पर जब बाई के ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको कूपन कोड अप्लाई करने के लिए ऑप्शन आएगा और वहां पर अमिताभ कूपन कोड लगाते ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, छूट मिलेगा। इसके अलावा इन फ्यूचर अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना, तो वहां पर यहां पर आपने जो भी फीस दी है उसको वहां पर माइनस किया जाएगा, तो आपको दोहरा लाभ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिलेगा, आप डायरेक्ट वहां से भी जा सकते हैं इस कोर्स तक। चलिए अंत में आपके जिम्मे छोड़ते हैं एक अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प आपके सामने है। सीवीडी केवल डंपिंग के खिलाफ लगाई जाती है। विकल्प बी, सीवीडी सब्सिडी के प्रभाव को निष्प्रभावी बनाने के लिए लगाई जाती है। विकल्प सी, सीवीडी हमेशा एंटी डंपिंग ड्यूटी से ज्यादा होती है। या विकल्प डी, सीवीडी लगाने से पहले जांच की जरूरत नहीं होती। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। साथ साथ आप ध्यान रखिए कि दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से हम उपलब्ध हैं टेलीग्राम पर भी, तो वहां भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।